हेलो दोस्तों, मेरे 45 ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं निकल पड़ा हूँ एक नई जगह और एक नए मिशन के साथ। मिशन ऐसा कि आज मैं अपने साथ कैमरा लेके आया हूँ, और कैमरा जो लेके आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एक फ़ोटो क्लिक्स करूँ अच्छे अपने नहीं। अपने फ़ोटो खींचे तो मेरे को बहुत टाइम हो गया, पर क्या बोलते हैं, इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे पक्षियों के, क्योंकि ये जो जगह होती है ना, यहाँ पे पक्षी बहुत होते हैं और इनका बसेरा होता है, और इनको बिना डिस्टर्ब किए हुए मैं चाहता हूँ कि इनके कुछ एक फ़ोटोज़ क्लिक करें और आपको दिखाएं। एक तो थोड़ा लेट हो गया हूँ, 9 साढ़े 9 बज गए, क्योंकि इनका जो सबसे प्यारा टाइम होता है वो सुबह 5 या 6 बजे होता है। तो उस टाइम तो मुझसे आया नहीं गया, लेकिन आज मैं अपने साथ अपने एक ये देखो कैमरा लेके आया हूँ, है ना। तो मैं अपनी बात ना थोड़ा सा लंबा करना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि ऐसा था लोग शुरू में देखते हैं ब्लॉग, और अगर उनको लगे कि यार ज़्यादा बोल रहे हैं, उसको स्क्रॉल कर देते हैं और काम की बातें ना मिस हो जाती हैं। और इसीलिए मतलब कि जो एक अच्छा कंटेंट होता है वो बनने से रह जाता है, क्योंकि पता है कि यार किसी ने देखना तो है नहीं, फिर कौन इतनी मेहनत क्यों करे, है ना। तो मैं ना अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जैसे ही गया तो एक बात देखी कि भगवान है ना, 1 या 2 या 3 जानवर सिर्फ इंसान के पास रखे हुए हैं। एक गाय, बैल, कुत्ता और बस बिल्ली कभी कभी। अदरवाइज बाकी किसी जानवर को ना हम इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। वो इतने शाही होते हैं कि अगर आप उनके नज़दीक जाएं तो वो हमसे दूरी बना के रखते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, है ना। तो मैं देख रहा था कि कुछ जानवर उन्होंने तो मांगना सीख लिया, वो घर आ जाते हैं, ले लेते हैं, लेकिन कुछ एक जानवर अभी भी है ना, वो हमसे नहीं मांगते। अभी अगर खेतों में जाए तो खेतों में तो हर मालिक मारेगा, क्योंकि उसकी अपनी ज़मीन है और इतनी मेहनत की है, ठीक है ना। तो कम से कम उनको 1 या 2 रोटी दे दो, क्योंकि हज़ारों लोग हैं। अगर 1 या 2 रोटी दे दो, उन्होंने ना अपना खाने का स्टाइल भी चेंज कर दिया। वो घास के बजाय खाना खा के गुजारा कर लेते हैं, और अभी उन्होंने खुद को मैनेज भी कर लिया है ना। तो हज़ारों घर हैं, और हज़ारों घर होने के बावजूद भी वो कूड़ा करकट खा रहे हैं ना, तो बहुत ही शर्म की बात है। आज भी मैं घूमने जा रहा था तो कुछ कुत्ते जो मैं पता नहीं कभी एक आधी बार उनको कभी खाना खिला दिया होगा या कुछ बिस्किट खिला दिए होंगे, तो आज देखो मेरे साथ आ गए, 1 2 नहीं 3 4, और इनको मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तो मैं सिर्फ एक बात आप सबसे बोलना चाहता हूँ, ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन प्लीज़ अगर आपके सामने कोई भी जानवर आए ना तो उसको थोड़ा सा फीड करो। ये देखो, ये है वो सारे पक्षी। इनकी ना जब भी आपको देखोगे तो इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो कुछ एक शॉट्स है और ये रॉ शॉट्स हैं। तो ये देखो कितनी दूर से मैंने इनको क्लिक किया हुआ है। ये कहाँ बैठे, इससे कम से कम ऐसा था ना कि इनकी आवाज़ सुन के हम अलर्ट हो जाते हैं और फिर इनका शूट करते हैं। ये सारे रॉ शूट है, क्योंकि इसको एडिट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको वैसे ही मैं कुछ दिखा रहा हूँ पोजेस। ये इतने प्यारे पक्षी थे ना, दिल कर रहा था कि इनके और अलग अलग पोजेस लेते रहे। और ये देखो बंदर, कितने इमोशन है, ये शहर के नहीं जंगल के बंदर हैं, है ना। तो तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और हम दोनों ना कम से कम नहीं है तो 3 घंटे बात करते रहे। और बात करते करते पता चला कि अभी लेट हो गए, तो अभी घर भी जाना है, और 11:30 बज गए होने, मेरे को लगता है जंगल में। तो दौड़ता दौड़ता घर गए। ये देखो गुफा जानवर की, यहाँ जानवर रहते हैं। और घर पहुँचे तो ये मैम मेरे से मिलने आए थे। ये एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनमें मैम है, और कॉलेज में पढ़ते थे, और बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलकर। और इसके बाद घर पहुँचे तो मैंने सोचा वाइफ गुस्सा होगी, लेकिन उन्होंने मेरे को खाना खिलाया बड़े प्यार से। और उसके बाद मैंने और आर्यन ने बातें की। और अब मैं बताता हूँ असली कहानी। आप सभी सोच रहे होंगे ना कि शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया कि जानवर को आप फीड करो, ये करो, वो करो, और मेरे हर एपिसोड में ना आपको बैल दिखाई देंगे सुबह 7 या 7:30 बजे वो पहुँचते हैं। तो अभी वो एक कहानी आपको सुनाता हूँ, थोड़ी सी है, प्लीज़ सुन लेना।
तो क्या होता है कि गांव में ना लोगों के पास घास कम होता है, या पता नहीं, मेरे को नहीं पता है क्या होता होगा। ये जो जगह, यहाँ से भी एक हमारे सर थे, वो यहाँ से गिरे और उनकी ना मौत हो गई थी पहाड़ी से गिरकर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि गांव वाले क्या करते हैं ना, कई जगह वो बैलों को छोड़ देते हैं, क्योंकि बैल की तो भी ज़रूरत है नहीं, ट्रैक्टर सारों के पास है। अब देखो ना, कई जगह तो ऐसा होता है कि अगर माँ बाप काम के नहीं रहे तो उनको भी तो वृद्धाश्रम में भेज ही देते हैं, तो वो बैल आ जाते हैं शहर में। और ये देखो आरव, तो इनको ना अभी मांगना आ गया है जानवरों को। और देखो हमारे पास घास तो होता नहीं कि हम इनको घास देते या कुछ देते, तो जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत होता है, देखो चाहे एक ही रोटी। और बच्चे को देखो, ये इतना छोटा बच्चा था, और जैसे कई जगह बहुत ही नेगेटिव दिखाते हैं कि बैल मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देखो हरकतें तो इंसानों की खुद ही है, तभी उनको गुस्सा आता है। और ये देखो कितना डेयरिंग है, और इनको भी पता है कि ये बच्चा है और एक इसको खाने को दे रहे हैं और इसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये सारे जानवर ना, ये कोई गौशाला नहीं, हमारे घर का दरवाजा है। ये देखो सारे जानवर आ गए, और इवन कोई बीमार हो और मरने की हालत में भी हो ना, तो वो भी हमारे घर पहुंच जाता था। पता नहीं कैसे हो, तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ये देखो, तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ से घास लेके आते थे। और ये जो वीडियो है ना, ये बड़ा इमोशनल है। ये बैल मर गया था, बेटा छोटा था, इसको पता नहीं कि मर गया, और इस पे मक्खियाँ बहुत थी, तो उसको उड़ा रहा था। मैं तभी गाड़ी के लिए जा रहा था, मतलब कि इसको दबाने के लिए, और ये ना पोज मैंने लिया पीछे से, क्योंकि इसका बहुत ही इमोशनल सीन था। ये देखो आप, और ये छोटा बेटा कितना रो रहा था। और इसके बाद ये वाला सीन भी देखो कि जब बच्चा जो था ना सोया होता था, तो दरवाजे पे देखता तो सारे जानवर, बहुत ही जानवर, इसमें तो शायद आपको एक दो दिखे, तो सारे जानवर आते थे। और इसी तरह ये बड़ा हुआ इन्हीं जानवरों के बीच। तो ये है कहानी। और अभी आर्यन बहुत बड़ा हो गया है, वो तो आपने देख ही लिया है। तो ये देखो, आपको मेरे ब्लॉग कैसा लगा, कृपया कमेंट करें, क्योंकि आपकी कमेंट का मेरे को बहुत इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।